जय सिया राम। मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद अरविंद गौड़ में। आज सोमवार का दिन है और मैं ताड़केश्वर मंदिर लैंसडाउन उत्तराखंड आया हुआ हूं। प्रकृति का आनंद ले रहा हूं और यहीं इस प्रकृति के सुंदर माहौल में बैठ के आपके लिए वीडियो की शूटिंग कर रहा हूं। तो हमारा आज का क्या विषय है? आज का विषय है राहु और शुक्र की युति। बहुत कमाल की युति है, बहुत अलग अंदाज है इसका। तो कुछ पॉइंट्स को बहुत जरूरी है समझना, जिससे कि ये बात समझ में आए। पहले राहु की चर्चा करते हैं। राहु क्या है? बहुत सारी डेफिनेशंस इधर उधर संभव है, लेकिन मैं चाहता हूं आप उस तरीके से समझें जैसे मैं आपको समझाना चाहता हूं। राहु ज्ञान है, तेज तर्रार दिमाग है, राहु प्लानर है, वो दूर तक सोच सकता है। तो ये हुआ प्लस पॉइंट। इसीलिए 90% केस में जो राजनीतिज्ञ होते हैं उनकी कुंडली में राहु बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उनका दिमाग बहुत तेज होता है। जितने भी मैनेजमेंट वाले लोग होते हैं आमतौर पर उनका भी राहु बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो अच्छे प्लानर होते हैं। तो राहु का एक गुण आपको पता चला। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब जो राहु का एक और गुण है वो ये कि वो राक्षसी प्रभाव का है। वो हारना पसंद नहीं करता, उसे जीत अच्छी लगती है। 2 गुण हो गए। एक तीसरा गुण और है उसमें, और वो ये है कि वो जिसके साथ भी बैठता है उसके गुण या अवगुण को प्रभावित करता है। अब गुणों को तो प्रभावित करेगा नहीं, वो राक्षस है, तो उसके गुणों को इतना बढ़ा सकता है कि वो गुण अवगुण में बदल जाएं, यानी वो सपनों की दुनिया में ले जाता है। जैसे कि एक दिन मैं कोशिश करके मर्सिडीज कार खरीद लूंगा, जुनून देता है। उस जुनून के अंदर उसकी तर्क शक्ति, जो तर्क करने की सामर्थ्य है, वो खराब हो जाती है। तो अब राहु हमने क्या समझा कि राहु ज्ञान भी है, बुद्धि भी है। उस बुद्धि में उसे हारना पसंद नहीं है, उसे जीतना पसंद है, और वो एक तरह से बुद्धि पर पर्दा भी डाल देता है। इसीलिए 5वें भाव में अगर राहु होता है तो हम ये कहते हैं कि आपसे जिंदगी के सही फैसले नहीं लिए जाएंगे, क्योंकि आप बहुत अधिक सपनों की दुनिया में जियोगे। तो हमने जो अब तक समझ लिया वो ये था कि राहु में सोच समझ, वो उसकी सामर्थ्य को इतना बढ़ा देता है, उसको सपनों की दुनिया में ले जाता है कि एट लास्ट उस आदमी को कुछ नहीं मिलता। उन सपनों, उस जुनून को पूरा करने के चक्कर में वो खालियात रह जाता है। ये है राहु। अब शुक्र की बात करते हैं। छोटी छोटी बातें और भी जोड़ूंगा बीच में। शुक्र क्या करता है? तो शुक्र धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, दिखावा, आनंद, यश और वैवाहिक जीवन का सुख। हर बार जरूरी नहीं है कि वैवाहिक जीवन का सुख ही प्रभावित हो, यहां जुनून होता है। अब कल्पना कीजिए शुक्र और राहु एक साथ होंगे तो क्या होगा? वो शुक्र के गुणों को इतना बढ़ा देगा कि आपके जो पालेने की इच्छाएं हैं वो इतनी ज्यादा हो जाएंगी कि आप उन इच्छाओं की मृग तृष्णा में भटकना शुरू करेंगे, और जो आपके पास है उसे भी खर्च कर देंगे। समझिए कि आपके पास 1 लाख रुपया है और आप उस 1 लाख रुपए से, राहु ने आपको क्या अकल दी कि इससे तो 1 करोड़ कमाया जा सकता है। अब आपके पास 1 लाख था, उसने उस पैसे से पैसा बनाया, 5 लाख किया, 8 लाख किया, 9 लाख किया, 10 लाख किया, और लास्ट में क्या हुआ? सारे पैसे डूब गए। तो एट लास्ट वो सपनों की दुनिया से जब बाहर आता है तो उसके पास कुछ भी नहीं होता। तो एक तरह से राहु बुरा है, सेपरेटर है, वो विघटनकारी ताकत है, वो डिस्ट्रॉइंग नेचर का आदमी है, वो किसी का भला होने नहीं देता। लेकिन बुद्धि को कैसे लेके चलता है कि जैसे सब कुछ मैं जीत लूंगा। वितर्क करने की, कुतर्क करने की सामर्थ्य को बढ़ाता है। तो मुझे उम्मीद है इतनी देर में ये समझ आया होगा कि क्या हो रहा है। अब एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो पहले घर में किसी का राहु और शुक्र एक साथ है, या राहु की दृष्टि शुक्र पर पड़ती है। समसप्तक भी हो सकती है, आमने सामने की दृष्टि, यानी राहु एक तरफ है और शुक्र केतु के साथ बैठे, या राहु की 5वीं और 9वीं दृष्टि। लगभग एक सा प्रभाव आता है, थोड़ा थोड़ा फर्क है, पर आप एक जैसा भी लेके चलिए। तो जब राहु की दृष्टि शुक्र पर पड़ेगी, 5वीं, 7वीं, 9वीं, या वो दोनों एक साथ होंगे, तो राहु शुक्र की सामर्थ्य को बेमतलब बढ़ाना शुरू करेगा। जैसे कि वो एक सपनीली दुनिया में चला जाएगा,
और पा लेने की इच्छा, और पा लेने की इच्छा, उसका जुनून, तो क्या होता है कि वो अपना वैवाहिक जीवन खराब कर लेता है उन सपनों को पूरा करने के चक्कर में। जैसे कि अगर आप यहां नौकरी करेंगे तो आपको 1 लाख रुपए तनख्वाह मिलेगी, लेकिन अगर आप वहां नौकरी पर चले जाते हैं तो 1,10,000 मिलेंगे। अब उस 10,000 के चक्कर में वो क्या करता है, फैमिली से दूर होना शुरू करता है। तो अब जुनून हुआ कि फैमिली का भला करने के लिए सब कुछ, लेकिन धीरे धीरे तो फैमिली से अलग हो गया, पूरी जिंदगी दूर कट गई एक तरीका। और अच्छी पत्नी, और अच्छी पत्नी, और अच्छे तालमेल, मेरे सपने पूरे नहीं हो रहे, ये मेरे लायक नहीं है, तो अब भटकना शुरू। उस जुनून को पूरा करने के लिए अपनी पत्नी के साथ ही लड़ाई शुरू, दूसरी तरफ सोचना शुरू। आप समझ रहे हैं मैंने क्या कहा? तो हुआ क्या, मिला कोई भी नहीं, पर जो अपनी पत्नी थी वो भी छूट गई। अब 12वां घर क्या होता है? 12वां घर मोक्ष का भी है, पा लेने का भी है, खर्च करने का भी है, और वैवाहिक सुख का भी है। अब अगर 12वें घर में राहु और शुक्र होगा तो क्या होगा? उनकी आपसी एडजस्टमेंट खराब होगी, क्योंकि फिर वही सपने, फिर मुझे वहां घूमना था, मुझे वहां जाना था, मुझे ऐसे खर्च करना था, और उनके लिए वो कमाने के लिए जुनून में आते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, एक दिन जब सपने टूटते हैं तो हाथ में कुछ नहीं बचा, सारा जुनून खत्म हो गया, अपनी वैवाहिक जिंदगी डिस्टर्ब हो गई, और पता चला कि जो जिम्मेदारियां, जिन सपनों को पूरा करने के लिए हमने सारी भागदौड़ की, वो सारी डिस्टर्ब हो गई। तो मुख्य रूप से तो कहीं भी शुक्र होगा पूरी कुंडली में 12 के 12 भाव में, उसकी दृष्टि मतलब राहु की दृष्टि शुक्र पर आएगी तो लमसम प्रभाव एक सा होगा। पर सबसे अधिक प्रभाव होता है अगर लगन में, ये लगन से राहु शुक्र को देखे, या शुक्र लगन में बैठा हो और राहु देखता हो, या 5वें घर, 7वें घर, 9वें घर और 12वें घर। सबसे अधिक प्रभाव आएगा पहला, 7वां और 9वें भाव से, क्योंकि यही भाव, पहला भाव आप खुद हैं, 7वां आपका वैवाहिक जीवन के पार्टनर का यानी आपके पति या पत्नी का, और 12वां घर शैया सुख, उस सुख की पूर्णता। तो कहीं भी अगर तालमेल ऐसा बनेगा जहां ये दृष्टिकोण आएगा तो वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब होगा, कहीं और होगा तो उस घर से संबंधित जो भाव है, यानी उस भाव का जो अपना तरीका है, उस भाव से संबंधित, जैसे 10वें घर में बनेगा, बहुत कामयाबी की कोशिश, बहुत कामयाबी की कोशिश, और कामयाबी मिलती भी है, पर वो इतने कामयाब कि पर्सनल जिंदगी बची ही नहीं। 12वें घर में होगा, मैंने बता दिया, लगन। अब लगन की स्थिति क्या होती है, और अमीर बनना है, और कामयाब होना है, और कामयाब होना है, वैवाहिक जिंदगी डिस्टर्ब। तो कहीं ना कहीं वैवाहिक जिंदगी उन संपन्नता को पा लेने के लिए हमसे गलतियां होना, पाप करवाने तक ले जाता है, और एक दिन जब हमें ये मृत रचना टूटती है तो समझ में आता है कि कुछ भी नहीं बचा। अभी मैं 6 एग्जाम्पल्स दूंगा ये सारे पॉइंट समझने के लिए। सिर्फ आपको राहु की प्रकृति को ध्यान में रखना है, शुक्र की प्रकृति को ध्यान में रखना है, और कैसे शुक्र को राहु बुरी तरह प्रभावित करके वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब करता है, मैं आगे 6 एग्जाम्पल्स में आपको बताता हूं। ध्यान से देखिएगा। एक बार बंद करो। पहला एग्जाम्पल लेते हैं। ये एक पुरुष हैं, 2 अगस्त 1987 शाम को 6:45 दिल्ली का इनका बर्थ है। आप कुंडली में ध्यान दे पा रहे होंगे, 7वें घर में शुक्र बैठे हैं और तीसरे घर से राहु की पूरी दृष्टि उनके ऊपर पड़ रही है। तो राहु की दृष्टि पड़ना भी वही अर्थ है, और दोनों का एक साथ होना भी, जो मैंने आपको पहले भी बताया। तो इसका नुकसान इन्हें ये हुआ कि इन्होंने अब तक तीसरी शादी की है, 2 बार तलाक ले चुके हैं, व्यवहार ही मैच नहीं करता किसी के साथ, और अपने उस सपनों से बाहर नहीं निकलते जो इन्होंने देखे हैं। तो ये इनको नुकसान हुआ। राहु ने इनके शुक्र की सामर्थ्य को इतना ज़्यादा बढ़ा रखा है, या इनके सपनों को इतना ज़्यादा बढ़ा रखा है कि इन्हें कुछ बात जमती ही नहीं किसी की, और यही इस योग का अर्थ है। ठीक है, एक दूसरी कुंडली लेते हैं। ये एक महिला है, 10 मार्च 1980 रात को 10:20 पूर्णिया बिहार का इनका जन्म है। अब देखेंगे इनका शुक्र भी 7वें घर में है, और 11वें भाव से राहु की उस पर पूर्ण दृष्टि है, क्योंकि शुक्र 7वें भाव में बैठा है और उसकी पूर्ण दृष्टि लगन पर भी पड़ रही है।
तो राहु की दृष्टि से क्या हुआ, शुक्र की सामर्थ्य में सपने और कल्पनाएं इतनी बढ़ गई। तो इनकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि इन्होंने अपने पति के चरित्र पर शक है और इस कारण इन्होंने अपना जीवन तहस नहस कर रखा है। न तलाक लेती हैं, न उन्हें छोड़ती हैं, न तालमेल कर पा रही हैं और इसी तरीके से 8-10 सालों का जीवन खर्च कर दिया। खुद का भी नुकसान कर रही हैं, दूसरे का भी। और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि राहु उन कल्पनाओं में वो दुख देता है, उसे इतना बढ़ा देता है कि चाह के भी हम उस मृत तृष्णा से बाहर नहीं निकल पा रहे, ये समझ नहीं पा रहे कि ऐसा नहीं है जैसा आपने सोचा। तो अपने पति पर बिना मतलब के शक, बिना आधार के शक करने के कारण अपना वैवाहिक जीवन खराब कर रही हैं। एक और कुंडली है, पुरुष हैं, 14 नवंबर 1970 सुबह 2:02 दिल्ली का इनका बर्थ है। अब इनका राहु बैठा है तीसरे घर में और राहु की उस पर 9वीं पूर्ण दृष्टि पड़ती है। अब राहु क्या है, 7वें भाव में बैठा है, लग्न को देख रहा है, दोनों भाव को जोड़ दिया। ये 4 बार विवाह कर चुके हैं और चारों ही विवाह इनके असफल विवाह हैं। इनके सपने, इनकी पालेने की इच्छाएं इतनी ज़्यादा हैं, बहुत मेहनती हैं, बहुत कामयाब हैं, बहुत अच्छा व्यापार करते हैं, सफलता है, धन संपदा की कोई कमी नहीं है। पर उन सपनों के साथ जो एक फैंटास्टिक सपने हैं, वो जो एक अंदाज है ज़िंदगी का, उसमें कोई भी महिला फिट नहीं बैठती और वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब हो जाता है। ये इनकी स्थिति है। ये एक और सज्जन हैं, 27 मई 1984 सुबह 5:40 दिल्ली का इनका बर्थ है। बहुत पढ़े लिखे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, बहुत अच्छी जॉब करते हैं, लेकिन पत्नी के साथ तालमेल नहीं हो पाता, तलाक ले चुके हैं और अभी तक दूसरी शादी इन्होंने नहीं की है। लगन में शुक्र और राहु दोनों बैठे हैं। तो देखिए, मैंने पहले 3 एग्जाम्पल दिए जिसमें राहु की दृष्टि शुक्र पर थी। अब जो एग्जाम्पल दूंगा उसमें शुक्र और राहु आमने सामने हैं, एक साथ हैं, ध्यान दीजिएगा। तो शुक्र और राहु दोनों एक ही घर में, और इसका किससे लेना देना हुआ? पहले भाव। तो पहले भाव में, 12वें भाव में या 7वें भाव में होने पर ही इसका सबसे अधिक कुप्रभाव देखने में आता है। बहुत प्रयास के बाद भी वैवाहिक जीवन नहीं चला, तलाक हो गया और एक बहुत बड़ा अमाउंट आप पेनल्टी के तौर पे कहिए या कंपनसेशन के तौर पे इन्हें देना पड़ा, जो करोड़ों में था। ये एक मैडम की कुंडली है, 5 अक्टूबर 1976 सुबह 10:45 दिल्ली का इनका बर्थ है। ये वृश्चिक लग्न की हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो शुक्र और राहु की युति इनकी कुंडली के 12वें घर में, और शुक्र वहाँ स्वग्रही है, बलवान है, बहुत अच्छी नौकरी करती हैं, हाईली एजुकेटेड हैं, डॉक्टरेट हैं, एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं। इतना सब अच्छा होने के बाद भी वैवाहिक जीवन तहस नहस हो गया, वो नहीं बनता, और अच्छी नौकरी और अच्छी नौकरी और सिर्फ नौकरी की जिद कि मैं अपनी नौकरी नहीं छोड़ूं। पारिवारिक जीवन इन्होंने एडजस्ट कर लिया, तहस नहस कर लिया, और आज उस नौकरी में भी अभी बहुत खुश नहीं है। तो हुआ क्या कि उन सपनों के पीछे भागते भागते कि मैं एक दिन क्या हासिल करूं, उस चक्कर में वैवाहिक जीवन भी डिस्टर्ब हुआ और आज नौकरी के लिए भी स्थितियां बहुत शानदार नहीं है। लेकिन शुक्र ने क्या करा, पढ़ाई दी, धन दिया, रुतबा दिया, लेकिन सपने भी इतने दिए जिसने सब कुछ तहस नहस, यानी हाथ खाली का खाली। ये एक और कुंडली है, 4 अप्रैल 1993 दोपहर के 11:59 बरवानी मध्य प्रदेश में एक जगह है। अब देखिए, इनकी कुंडली में शुक्र 12वें घर में अपनी उच्च राशि में है, जिस पर बृहस्पति की भी 100 दृष्टि पड़ती है। तो बेहद जानदार शुक्र है, और राहु की भी दृष्टि पड़ गई। तो अब क्या हुआ, जो शुक्र आपकी सुख, संपदा, ऐश्वर्य, इन सब चीज़ों को पा लेना चाहता है, उसकी डिमांड इतनी ज़्यादा हो गई कि इन्हें लगता है कि इनके साथ इनके पति उतना अच्छा या सुंदर तालमेल नहीं कर पा रहे हैं जितना ये चाहती हैं। और इस शिकायत के कारण कि इनके और मेरी कंपैरेटिबिलिटी नहीं है, एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है, इन्होंने तलाक ले लिया। अभी दूसरी शादी हो गई है, क्योंकि अभी वो हाल ही में हुई है, तो नहीं मालूम कि उसका क्या आगे बनेगा या शादी चलेगी कि नहीं। लेकिन ये तय है कि अपने सपनों के पीछे भागने के चक्कर में इन्होंने तलाक ले लिया और इनकी वो शादी टूटी, दूसरी शादी हो गई है इनकी। मुझे उम्मीद है आपको एग्जाम्पल से ये बात क्लियर हो गई होगी, और कोई ऐसा विषय इस टॉपिक से संबंधित रह गया है
जो क्लियर नहीं हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में जाए, पूछें। मुझसे जितना संभव होगा मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। कोई नया विषय भी अगर आप जानना समझना चाहते हैं तो उसे भी लिखिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा उस विषय पर भी वीडियो बनाया जाए, जिससे कि आपको आनंद हो, लाभ हो, कुछ नया सीखने को मिले। जो कुछ मेरे पास है मैं आपको दे सकूं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, आगे शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।